आप ये देख रहे हैं, ये चचरी, जिस चचरी मुक्त से बिहार के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस चचरी मुक्त का एक दृश्य आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। और इस चचरी से मुक्ति के लिए हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष की शुरुआत का एक आपको प्रेजेंटेशन पेश कर रहे हैं, ताकि आप लोग देखें और इसको मुहिम का हिस्सा बना, इस मुहिम से जुड़े। चंदन ठाकुर, जो भारतीय साथी युवा एकता मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो आपके समक्ष इस चचरी पुल को जो अव्यवस्था है और इससे जो रोग पीड़ित है, उसको लेकर अपनी जो बात रखने जा रहे हैं, उस बात को आप लोग नमस्कार साथियों, आज़ादी के 75 साल बाद भी अमृत महोत्सव चल रहा है। इस अमृत महोत्सव में विगत कुछ दिन पहले हम लोग अभी रीगा चीनी मिल को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे थे। उसी संदर्भ में जब इस रास्ते से हमारी जाना हुआ, अमृत महोत्सव का एक चचरी हमने देखा ही। जब पता चला जी आज़ादी के बाद जो ये नदी थी, और ये नदी लगातार और आगे बढ़ते चले गए, ये नदी और पीछे था और धीरे धीरे कटाव करके ये अपना रास्ता बदलता चला गया। और करीब करीब 5 से बड़े घर करने के लिए कह दिया जाए तो उसकी पसीना छूट जाएगी। लेकिन इस चचरी पे प्रत्येक दिन, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो या फिर 80 साल का बूढ़ा, इसी चचरी पे अपने जीवन को, अपने जान को हाथ में लेकर के और इस चचरी पे पार करते हैं। और ये देमा पंचायत का दुर्भाग्य है, लोग यहाँ पर वोट दे करके निश्चिंत हो जाएंगे। और जब हमने पूछा जो क्या यहाँ सांसद विधायक जी आते हैं तो आपको वादा करते हैं इस पुल के बारे में, क्या आप पुल के बारे में पूछते नहीं हैं? तो उनका कहना था जो प्रत्येक साल मेरा यही एक खुद से जो बांस के बने हुए बल्ले होते हैं, उस बल्ले पे टिका हुआ एक चचरी है। इस चचरी के लोग प्रत्येक दिन आवागमन करते हैं, आते हैं, जाते हैं और फिर बार नशन। अब देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ लोग अपने सामान को लाते हैं, किस तरह से लोग यहाँ पार होते हैं, चाहे बूढ़े हो या बच्चे, किस तरह से ये आ रहे हैं। इनको दिखाइए जो ये किस तरह से पार करते हैं। अभिशाप बन के ही रह गया है और यह अभिशाप केवल और केवल अभिशाप का काम ही करता है। इसलिए बिहार को एक वैकल्पिक बिहार बनाए, बिहार को एक उगता हुआ बिहार बनाए। और हम बिहार को इसलिए आंदोलन के लिए आए हैं, गली गली घूम रहे हैं, क्योंकि अब हमें बिहार को एक सपनों का बिहार बनाना है, एक ऐसा बिहार बनाना है जो बिहार का डेवलपमेंट हो, जो बिहार वास्तव में देश का एक नंबर 1 जिस तरह से था उस तरह से नंबर 1 रहे। और इसी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ के कुछ लोगों से भी बात करते हैं। जो यहाँ की जो ये स्थिति है, ये स्थिति कब से बना हुआ है और क्या यहाँ के लोग अपने व्यवस्था पे केवल रोते हैं और अपने व्यवस्था पे रोने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है जो लड़ाई करके अपनी मांग को पूरी करे। और लड़ाई लोकतंत्र में, संविधान में, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो या गांधी जो रास्ता हमें दिखाया हो, यह आंदोलन का एक रास्ता है जो संविधान में हमें मिला है। और हम अपनी लड़ाई आंदोलन के माध्यम से हिंसा को साथ में रख करके अहिंसा ना करें और हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। और यह लड़ाई तो अपनी व्यवस्था के लिए है। जब व्यक्ति अपने निजी क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ता है तो यह तो 5000 परिवारों की बात है। और यहाँ के लोग हैं, क्या आप लोग जब वोट देने का चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव, विधायक की चुनाव हो या फिर सांसद की चुनाव हो, तो आपके यहाँ जो जीते हुए विधायक होते हैं या सांसद होते हैं वो वोट मांगने आते हैं, तो आप लोग आराम से उनको वोट दे देते हैं जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे। आप लोग ये प्रश्न नहीं पूछते हैं जो ये क्यों? बहुत पूछे, तीसरा बार रामा देवी हमरा संसद से जीतल है सर, तीसरा 3 बेर 4 बेर घेराव यहाँ हुआ है, पिटीशन दिया लेकिन सरकार नहीं है। तो फिर आप लोग ऐसे लोगों को वोट क्यों देते हैं? जब 3 बार लगातार जीत के गई और एक पुल नहीं बना सकती है, जो कि सांसद के लिए कितने बड़ी काम है ये? सांसद के लिए कोई बड़ी काम नहीं है। और संजय गुप्ता से बातचीत हुई, कहे कि हमारा इतना पहले फंड है ये नहीं है, तो मुख्यमंत्री सेतु योजना से है।
के माध्यम से हो सकता है। करोड़ों की बात है, इसमें 15 से 16 करोड़ रुपया लगेगा इसमें। बोलो हमको इतना पूरे विधानसभा में इतना रुपया नहीं मिलता है कि हम ये पुल बना सकें। अरे तो आप पुल नहीं बना सकते हैं, आप विधानसभा में इस पर क्वेश्चन आवाज कर तो रख सकते हैं सकते ना? क्या उन्होंने क्वेश्चन किया? मुख्यमंत्री साहब राघोपुर बकरी में भी आवाज अरे उठाए ठीक थे पुल है, के विषय में। आप पुल नहीं बना सकते हैं, आप विधानसभा के पटल पे इसको रख सकते हैं ना? हाँ, इसमें मुख्यमंत्री की योजना से बनेगी पुल, प्रधानमंत्री की योजना से बनेगी पुल, सांसद की योजना से बनेगी पुल। आप अनुशंसा करके भेजे केंद्र को जो हमारे क्षेत्र में एक ऐसा पुल है जो बनना चाहिए। आप सांसद को लिख करके दिए जो ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है, हमारे योजना से परे है ये पुल, आप अपने योजना से पुल बनाइए। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया होगा, अभी 8 रोज अपनी पहले पाला डाल तो लीजिए, हमसे नहीं हो सकता। इसी माह अभी लखा है रमा देवी रात में हम लोग घेरा कहा हाँ होगा क्या होगा चेको करके चल गया एक भी क्या चेक करने आए थे यहाँ पे? कचरी ठीक ठाक है कि नहीं? है ना, बोर्ड ठीक चेक हुआ, सरकारी आदमी आया हुआ था ना, तो 3-4 दिन यहाँ रुक कर पुल बनेगा। पुल लिखे हुआ था, वो पियरका वही लिखे हुआ था पीला वाला पर, ऐसे होता है इस पर पुल पर बनेगा, पुल पर बनता। जब योजना नहीं निकला, टेंडर नहीं हुआ, तो पुल कहाँ से बन जाएगा? वही तो आया हुआ था मशीन लेकर। बगैर योजना के बगैर टेंडर का कोई पुल बनता है? और ये पुल वास्तव में नहीं भी कुछ तो 7 से 8 करोड़ की पुल होगी, क्योंकि पुल यहाँ से बनेगा, यहाँ से उस रोड तक पुल बनेगा। तो ठीक है, तो ये कम से कम 10 से 12 करोड़ की पुल बनेगी। 8 करोड़ कह रहा है, 8 करोड़ कह रहा 16 है। करोड़ दिया हुआ था तो बोलूं 16 करोड़ की टेंडर ही नहीं है, फालतू हो रहा है, ज्यादा पैसा है। तो यहाँ वाला पुल भाग गया हुआ, लेयर जचाया यही पार में वही पार में। देखिए, लेयर जांचने से नहीं होगा। आपके सांसद तो लगातार 3 बार से सांसद हैं। सर जी समस्या ऐसा न हाँ सांसद आप लोग जब चुनाव जब होता है तो किसको आप कहिएगा? विधायक को कहिएगा, है या बहिरो है। आप तो मुख्यमंत्री को कहने और प्रधानमंत्री को कहने नहीं ना जाइएगा, आप अपने अधिकारी को कहिएगा। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, के चिन्हबे करे छी यहाँ सर जी के न तो बबलू सिंह के। कोई बात नहीं, आपको भी पहचान जाएगा। इस पुल के लिए, इस यहाँ पुल बने इसके लिए आप लोग साथ है ना, हम आंदोलन करेंगे, हम इसके लिए आंदोलन उपाय करेंगे। सोचे हुए हैं, काले के पूरा रोड जाम करके हम धरना पर बैठ जाए। हाँ, यहीं बैठ जाते हैं, हम लोग साथ हैं, आप लोग यहीं पे बैठ जाएंगे, चालू नहीं होगा रोड। 500 के बीच में जब तक सांसद विधायक और डीएम नहीं आवेंगे तब तक हम जहाँ भी अरे तब तक यहीं बैठे रहेंगे। एक दिन के डीलर इसी तरह जैसे हम लोग का नाव का दिक्कत हुआ तो सीओ साहब के कहे हुए थे कि पुल की स्थिति इसी तरह बड़ी खराब है, या तो हम लोग को चचरी बनवाइए नहीं तो नाप दीजिए। अभी लम्ब उसको क्या किया, वो यही देखिए हम लोग जाम करने जा रहे हैं पुल के विषय में, तब जाकर सीओ साहब तुरंत डेंगी का जो है इसका गहन वहन करके दिए हुआ था पानी के पहले, क्योंकि नाव दिया क्योंकि पानी 3-4-5 महीना तो नाव से ही हम लोग का। अब हम लोग का बड़ बीमारी रात में होता है, बड़ बराती तो 3 किलोमीटर में है, वहाँ से जाना पड़ता है, बजाय धन कौल होके आइए। बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई 3-4 महीना तो बच्चा का पढ़ाई लिखाई उसी तरह पड़ा रहता है। कोई चीज नाव से डूबने 1-2 डूब गया उसके चलते लोग बताइए, जो जिस गांव में 5-5 महीने बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उस गांव का क्या हाल होगा शिक्षा का? आदमी मर जाए छै, टांग दर्द से जाए न पावे छै, जनली बउआ टांग दर्द से जाए न पावे छै, आदमी मर जाए छै। अभी